हाय एवरीवन, वेलकम टू आरके स्टडी। आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट के बारे में। IWT का क्लास चल रहा है तो IWT का लेक्चर नंबर आज 17 होने वाला है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जावा स्क्रिप्ट के बारे में। जावा स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले यदि आपने HTML CSS के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप लोग जाकर पहले रेफर कीजिए HTML एंड CSS को, क्योंकि वो हमारा बेसिक है। यदि आपको HTML एंड CSS आ जाता है तो आप जावा स्क्रिप्ट के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पे सबसे मैं बता दूँ सबसे पहले कि हमारा जो HTML है उससे एक हम सिंपल पेज बना पाते हैं और CSS से हम लोग अपना जो पेज होता है उसको इंटरेक्शन या अच्छे से कर पाते हैं। जावा स्क्रिप्ट क्या करता है कि हमारे पेज के अंदर कौन से पार्ट को कहाँ पे सेट करना है, किस फॉन्ट साइज में रखने हैं का क्या मतलब कह सकते हैं ना कि जो हमारा जावा स्क्रिप्ट है वो बेसिकली एक पूरा स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, जहाँ पे बताता है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे सेट करनी है। तो सारी चीज़ें को सेट करने के लिए हमारा जावा स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। ये भी हमारे पेज में बहुत ही हेल्पफुल जो है रहता है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग जावा स्क्रिप्ट से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि जावा स्क्रिप्ट क्या होता है। पहले आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट एक टेक्स्ट आधारित स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है, जैसे कि हमारा HTML होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, सेम टू सेम जावा स्क्रिप्ट भी हमारा एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि यदि अगर हम लोग जावा स्क्रिप्ट को संक्षेप में लिखना चाहते हैं तो उसको JS के नाम से लिख सकते हैं। दूसरी बात कि हमारा जावा स्क्रिप्ट या HTML जो है वेब पेज को बनाने के काम आता है, लेकिन हमारा यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट जो है वो बहुत ही हमारे जो जटिल कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप के जो फीचर होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए जावा स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। यहाँ पे मूल रूप से हमारा जो जावा स्क्रिप्ट होता है जावा प्रोग्रामिंग जैसे भाषाओं को इफेक्टिव के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा जो जावा स्क्रिप्टिंग का सिंटैक्स होता है वो हमारे सी लैंग्वेज के जैसे ही होता है, यानी कह सकते हैं कि जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स इक्वल यहाँ पे हमारा सी लैंग्वेज। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा एक माइक्रो सिस्टम जो है माइक्रो सिस्टम के द्वारा यहाँ पे हमारा जावा स्क्रिप्ट को विकसित किया गया है। साथ ही साथ हमारे वेबसाइट की जो फास्ट गति होती है, यानी कह सकते हैं कि हमारी जो मोशंस होती हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से यानी कह सकते हैं कि अधिक बढ़ाने के लिए फास्टली करने के लिए जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। साथ ही साथ हमारा जो पेज है उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए, जैसे कि हमारा CSS होता है कि HTML के पेज को अच्छे से बनाना, सेम टू सेम अगर हम जावा स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने पेज को फास्टली और उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जब हम एक पेज को डिजाइन करते हैं तो उसमें HTML का यूज करते हैं, CSS का यूज करते हैं कि कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप के माने कुछ जटिल टाइप के कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिनको फिक्स करने के लिए हम लोग जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है उसका विकास होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जावा स्क्रिप्ट को आसानी भाषा में समझते हैं। तो मार्केट के अंदर हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है वो ओपन सोर्स यानी कह सकते हैं ओपन और क्रॉस प्लेटफॉर्म है, यानी कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म जो है हमारा फ्री में अवेलेबल है। जावा स्क्रिप्ट हम लोग किसी भी टेस्ट एडिटर पर जाके अपना जावा का कोड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें VS कोड, जहाँ पे HTML का कोड लिखते हैं वहाँ पे हम लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरी बात कि जावा स्क्रिप्ट का पहले कुछ और नाम था, फिर जाके कुछ और बदला, फिर लास्ट में हमारा जावा स्क्रिप्ट हुआ। तो पहले हम लोग जावा स्क्रिप्ट को लाइव स्क्रिप्ट के नाम से बोलते थे, फिर हमारा नेट स्केप के नाम से हुआ, फिर लास्ट में हमारे यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट के नाम से आया। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जावा स्क्रिप्ट के अंदर इन्वॉल्व है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्षमता यानी जो हमारा लैंग्वेज में होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सेम टू सेम अगर जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्षमताओं के साथ साथ एक कह सकते हैं बड़ा यानी व्याख्या की गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें जावा स्क्रिप्ट की तो ये वेब पेज लोड होने के बाद भी सर्वर के साथ संचार किए बिना जावा स्क्रिप्ट फंक्शन को चलाया जा सकता है। तो ये कुछ इनकी जो है कह सकते हैं बेनिफिट है जावा स्क्रिप्ट के अंदर में। और हमने बताया भी आपको कि हमारा जो पेज होता है वेब डेवलपर जो होते हैं जो वेब पेज को डिजाइन करते हैं तो उनको इंटरेक्टिव बनाने के लिए, गतिशील वेबसाइट बनाने के लिए हमारा जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं कि हमारा जो भी पेज हो वो काफ़ी तेज चले। जैसे कि कभी भी आप गूगल के अंदर या कहीं पे भी क्रोम के अंदर आप कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हो तो आप चाहते हो कि हमारा जो पेज हो तुरंत खुले, तुरंत रिजल्ट मिले। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कुछ इंट्रोडक्शन में। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि वाई लर्न जावा स्क्रिप्ट, हम जावा स्क्रिप्ट को क्यों लर्न करें। तो उसका भी एक मकसद है, बिना मकसद के तो कहीं काम होता नहीं है। तो यहाँ पे वाई लर्न जावा स्क्रिप्ट को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि
हमने बात की जावा स्क्रिप्ट की, तो वहाँ पे हमने बार बार आपको एक चीज़ को इशारा कर रहे थे HTML कि आपको सबसे पहले HTML आना चाहिए, फिर CSS आना चाहिए, तब आप जावा स्क्रिप्ट के लिए तैयार हो सकते हैं और अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है वो वेब पेज को बनाने के लिए काम आता है, वही पे चीज़ों को सेट करने के लिए काम आता है। तो सेम टू सेम HTML एंड CSS को भी वही चीज़ें काम है। HTML के अंदर हम वेब पेज को बनाते हैं और साथ ही साथ उसमें भी जो चीज़ें हम लोग को टाइटल टैग या फिर जो भी चीज़ें देने होते हैं, जो पैराग्राफ लिखने होते हैं, वो सारी चीज़ें HTML टैग के अंदर लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारा CSS जो होता है वो बेसिकली हमने बताए हुए हैं पिछले क्लास में। CSS हमारा क्या होता है कि बैकग्राउंड हो या फिर टेक्स्ट जो हमने लिखे हुए हैं उसकी कलर को चेंज करनी है, अट्रैक्शन बनाने हमारे अपने पेज को, तो उन सारी चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं CSS का। अब यहाँ पे बात आई कि अब जावा स्क्रिप्ट का क्यों हम पढ़ें या क्यों लर्न करें। तो अगर आपने HTML पढ़ा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अगर आपने इसे पढ़ा है और CSS आपने पढ़ा है, तो आप यहाँ पे ज़रूर एक चीज़ आपको दिमाग पे आता होगा कि हम जावा स्क्रिप्ट को पढ़ें। तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट पढ़ने का बहुत सिंपल फंडा है। ये देखिए, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, यानी हमारा जो क्लाइंट साइड होता है, जैसे कि आप कंप्यूटर के पास हो, आप यूजर हो, तो आप क्लाइंट साइड के हो गए। अगर सर्वर साइड की बात करें तो जहाँ से हमारा चीज़ आ रही है, आउटपुट हमारी आ रही है, कोई भी चीज़ हम सर्च कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, तो हमारी चीज़ जहाँ से आ रही है वो सर्वर साइड हो गया। तो दोनों तरफ का उपयोग किया जाता है हमारा जावा स्क्रिप्ट को, ठीक है। तो वेब पेज को हम लोग कह सकते हैं कि इंटरेक्टिव बनाने की जो अनुमति देता है वो हमारा जावा स्क्रिप्ट देता है। साथ ही साथ कोई भी चीज़ हमें फिक्स करने हैं पेज के ऊपर, तो उसके लिए हमारा जावा स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। अभी जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा एक लिंक है, या फिर मान लेते हैं कि हमारा एक कोई पेज है, इमेज है, वीडियो है, वो हमारे मोबाइल के अंदर कुछ यहाँ पे ऐसे इस तरह के सेट होने चाहिए। अगर लैपटॉप के अंदर कुछ इस तरह से होते हैं तो कुछ इस तरह से सेट होने चाहिए, डेस्कटॉप के अंदर भी कुछ इस तरह से सेट होने चाहिए, तो वो डिसाइड करता है हमारा जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इन सभी जो हमारे पास कह सकते हैं जटिल, कॉम्प्लेक्सिटी जिसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें होती हैं जो हमारे HTML नहीं कर सकता, उसकी कह सकते हैं निवारण के लिए हमारा जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जावा स्क्रिप्ट या HTML, ये दोनों हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही है जो कि हम लोग वेब पेज को डिजाइन करने के लिए ही करते हैं। यहाँ पे आगे हम लोग दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला तो एडवांटेज ऑफ जावा स्क्रिप्ट, हमारी जावा स्क्रिप्ट की क्या बेनिफिट है, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो बिना बेनिफिट का तो कोई कार्य होता नहीं है। तो हमारा यहाँ पे देखना है कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमारा एडवांटेज क्या है, HTML के क्या एडवांटेज तो वो भी हमने पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्या एडवांटेज है। दूसरी बात यहाँ पे कर लेंगे कि हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है वो मतलब उसमें कौन से टूल्स या कर सकते हैं, कौन से कोड एडिटर का यूज करेंगे। जैसे कि अगर हम HTML के अंदर क्या जावा स्क्रिप्ट का कोड एडिटर यूज कर सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये रहता है कि अगर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे हम बता दूं सबसे पहले कि अगर हम बात कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट की, तो अगर हमारा जो भी कोड एडिटर है HTML के लिए, वहाँ पे हम लोग जावा स्क्रिप्ट कोड एडिटर का यूज कर सकते हैं, मैंने दोनों का यूज कर सकते हैं। एक ही एडिटर आप जो HTML के लिए कर रहे हो वो जावा स्क्रिप्ट के लिए भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप एडवांटेज की बात कर सकते हैं। यहाँ पे एडवांटेज की बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट की। सबसे पहले देखिए स्पीड की, अगर हम लोग बात करें जावा स्क्रिप्ट के अंदर, तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम स्पीड की बात करें तो ये बहुत ही लाइट वेट और इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसलिए क्लाइंट सर्वर पे जो या क्लाइंट जो सर्वर साइड होता है या ब्राउज़र जो भी हमारा जो चीज़ें सर्च करता है या सर्च करके जो रिजल्ट देता है वो हमें फास्टली दे देता है, माने कह सकते हैं तुरंत हमारा रन हो जाता है। दूसरा कि अगर इसकी लोकप्रियता की बात करें तो यहाँ पे हमारा जावा स्क्रिप्ट जो है वो बहुत सारी जगह यूज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा है और जावा स्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। यहाँ पे HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट का भी यूज करते हैं। यहाँ पे HTML एंड CSS का भी यूज करते हैं, लेकिन जावा स्क्रिप्ट का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर बात करें इसकी जावा स्क्रिप्ट, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होता है और इसलिए इसको आसानी से सीखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि ये हार्ड है। तो ये कुछ पॉइंटें हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिट होता है, तो हम जावा स्क्रिप्ट को सीखते हैं। अगर आप एक बिगिनर प्रोग्रामर हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बाकी बात फिर जाके अपने कोड एडिटर पर कोड कर सकते हैं। तो आई होप आज की जो है इंट्रोडक्शन आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा हम लोग एक सिंपल जावा स्क्रिप्ट का एक कोड देख लेते हैं कि हमारा
कोड एडिटर के अंदर किस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर हम जावास्क्रिप्ट का एक कोड लिखे हैं तो उसको सेव करने के लिए सिंपली javascript.html से सेव कर सकते हैं और हम अपनी फाइल को सेव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर जावास्क्रिप्ट का कोई कोड लिखते हैं तो HTML के अंदर लिखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा डॉक टाइप HTML होना चाहिए, फिर HTML, फिर बॉडी टैग होंगे। अब ये टैग होने के बाद फिर बॉडी टैग के अंदर हम सारी अपनी चीज़ों को लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक स्क्रिप्ट हमने बनाई जहाँ पे टाइप दिया है टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और यहाँ पे अपनी डॉक टाइप के अंदर में या फिर हमारा जो डॉक्यूमेंट टाइप है, डॉक्यूमेंट के अंदर हमने अपना लिखा है एक्सप्लेन ऑफ जावा इन हिंदी, और यहाँ पे स्क्रिप्टिंग टैग के अंदर बंद कर दिया है। फिर बॉडी टैग क्लोज किए हैं, फिर HTML टैग क्लोज किए हैं। यानी स्क्रिप्टिंग टैग जो हमारे हैं उसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। तो एक बात यहाँ पे आप लोग क्लियर हो गया होगा कि कुछ इस तरह से हमारे जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम के अंदर यूज होता है, और कुछ डिफिनेशन भी हमने बताया। आई होप कि सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्लास में कुछ हम लोग एडवांस जानेंगे। आज के लिए बस इतना है। टेल देम कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।